In this video, we are going to talk about interview question related to arrays, command line arguments and variable arguments. हम इस वीडियो में काय की बात करेंगे इंटरव्यू क्वेश्चंस किससे रिलेटेड, एरे से रिलेटेड, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड और वेरिएबल आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड. नाउ बिफोर आई स्टार्ट अप विद दिस वीडियो, वैसे तो आपको बहुत ही कम थ्योरी क्वेश्चंस मिलेंगे इंटरव्यूज में एरेज, कमांड लाइन और वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स. माइट बी यू कैन गेट सम प्रैक्टिकल assignments on arrays, क्योंकि arrays definitely help improving your coding logic. So you can get some practical questions. आपको कुछ practical questions मिल सकते हैं arrays के ऊपर. theory questions relatively कम ही मिलेंगे इस topic के ऊपर, but still जो मेरे को लगते हैं कि भाई आप लोगों को बोलना आना चाहिए, तो I have compiled a list of interview questions related to arrays, command line arguments and variable arguments. तो भाई पहला practical question क्या है? What is the first practical question? What is an array in Java? हाउ डज इट डिफरेंट फ्रॉम एरे लिस्ट? भाई एरे लिस्ट हमने नहीं पढ़ा, एरे लिस्ट हम पढ़ेंगे जब हम कलेक्शंस पे जाएंगे. अभी तो मैं वन लाइन डिफरेंस बोलूँगा कि एरे एक क्लास है, आपने एक बार इसका साइज बता दिया तो बढ़ा घटा नहीं सकते, लेकिन एरे लिस्ट इज अ डायनेमिक एरे. आप रन टाइम पे साइज को बढ़ा घटा सकते हो, बीच में एलिमेंट्स डाल सकते हो. तो इट्स अ फुल फ्लेज्ड डेटा स्ट्रक्चर कॉल्ड एरे लिस्ट दैट कम्स फ्रॉम java.util पैकेज. तो जब हम यूटिल पैकेज के ऊपर वीडियो सीरीज करेंगे, डेफिनेटली मैं इसको कवर करूंगा. तो अभी मैं थोड़ा सा सॉरी बोलूंगा कि एरे लिस्ट थोड़ा सा आप देख सकते हैं, बट एक बार आपने एरे का साइज बता दिया तो बढ़ा घटा नहीं सकते, लेकिन एरे लिस्ट का साइज बढ़ा घटा सकते हो. अब व्हाट इज एरे? इट्स अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स दैट शेयर्स कॉमन नेम एंड मेमोरी. नाम भी सेम होगा, मेमोरी भी क्या होगी? सेम होगी. Now, what is the second question? How do you declare and initialize an array in Java? भाई मैंने फुल फ्लेज्ड एक वीडियो रखा है, इंट्रोडक्शन टू एरेज. उसमें मैंने 3 अलग अलग तरीके बताए एरे को डिक्लेयर करने के. आप स्क्वायर ब्रैकेट को एज अ सफिक्स टू डेटा टाइप, एज अ प्रीफिक्स टू वेरिएबल और एज अ सफिक्स टू वेरिएबल बता सकते हो. इनिशियलाइज करने का एक ही तरीका होता है, न्यू करके लिख सकते हो, या आप चाहो तो इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे डेटा भी लिख सकते हो. इनफैक्ट एक नहीं 2 तरीका हो गया, या तो आप न्यू करके इनिशियलाइज करो या तो डेटा से इनिशियलाइज करो. दोनों में से कोई एक चीज के थ्रू आप इनिशियलाइज कर सकते हो. तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इस प्लेलिस्ट में इंट्रोडक्शन टू एरेज का वीडियो देखें, आपको डेफिनेटली इन क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा. What is multi-dimensional array? Multi-dimensional array can be 2-dimensional array or a 3-dimensional array. It has got more than 1 dimensions. It can be in form of a matrix. है ना? मैंने आपको एक क्वेश्चन भी कराया कि भाई फेच क्रिएट अ मैट्रिक्स ऑफ साइज 3/4, है ना? फेच काउंट कैलकुलेट द सम ऑफ रोज कॉलम्स मैट्रिक्स. उस तरह के हमने क्वेश्चंस देखे. तो येस, एन एरे कैन हैव मल्टीपल डायमेंशंस. यू कैन हैव अ सिंगल डायमेंशनल एरे. मल्टी डायमेंशनल एरेज में 2 या 2 से ज़्यादा डायमेंशंस हो सकते हैं. तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप मल्टी डायमेंशन एरे का क्वेश्चन देखें. और मैंने ये भी बताया हाउ टू इनिशियलाइज, हाउ टू डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज मल्टीपल डायमेंशन एरेज इन जावा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं भाई. हाउ कैन यू फाइंड द लेंथ ऑफ एन एरे इन जावा? भाई एरे एक क्लास है, एरे क्लास की एक लेंथ प्रॉपर्टी होती है. लेंथ प्रॉपर्टी के थ्रू आप एरे का लेंथ फिच कर सकते हो. स्ट्रिंग में लेंथ एक फंक्शन होता है, लेकिन एरे में लेंथ एक प्रॉपर्टी है, एक पब्लिक डेटा है. इनफैक्ट मैंने एक एग्जाम्पल बताया था जैक्ड एरेज का. उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि आप अलग अलग डायमेंशंस की लेंथ कैसे निकाल सकते हो, अलग अलग डायमेंशंस की लेंथ कैसे निकाल सकते हो. तो वन लाइन आंसर, हाउ कैन यू फाइंड द लेंथ ऑफ एन एरे? यूजिंग ऑफ कोर्स द लेंथ प्रॉपर्टी. इंप्लिसिटली अंदर से एरे क्लास है, लेंथ इसके अंदर एक पब्लिक डेटा है, लेंथ के थ्रू हम एरे की लेंथ को फेच कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट सेज what are jagged arrays in Java? Jagged arrays are uneven arrays. मैंने बोला jagged arrays are uneven arrays. हमने इसके ऊपर एक फुल फ्लेज्ड एग्जाम्पल भी देखा है. आई वुड रिक्वेस्ट कि आप सीरीज में वाला एग्जाम्पल देखें, jagged arrays in Java, जहां पे आपके पास uneven rows और क्या होते हैं? कॉलम्स होते हैं. तो so jagged array is something which has got uneven rows and columns. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स इन जावा एंड हाउ दे कैन बी एक्सेस? कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स आर डिटेल्स दैट आर सप्लाइड टू द प्रोग्राम एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन. ये डिटेल स्ट्रिंग args एरे में स्टोर होती हैं, तो दे कैन बी एक्सेस्ड बाय वर्किंग ऑन स्ट्रिंग args एरे. तो भाई कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स क्या है? ये वो डिटेल्स हैं जो प्रोग्राम में पास कर सकते हैं एग्जीक्यूशन के समय. मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स का पहला वीडियो देखें. उसमें मैंने ये भी बताया कि कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स के क्या फायदे हैं स्कैनर, बफर रीडर या कंसोल क्लास के ऊपर. सो व्हाट आर कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स? डिटेल्स दैट आर सप्लाइड टू द प्रोग्राम एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन. एंड हाउ दे कैन बी एक्सेस? दे कैन बी एक्सेस यूजिंग स्ट्रिंग args एरे. अगला क्वेश्चन क्या है भाई?
हाउ कैन यू हैंडल अ सिचुएशन वेयर अ रिक्वायर्ड कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट इज मिसिंग? भाई कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट का डेटा टाइप स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग क्यों? ताकि हर तरह का डेटा आ सके, और स्ट्रिंग इनफैक्ट स्ट्रिंग एरे है। तो अगर कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट मिसिंग है तो एरे की लेंथ प्रॉपर्टी क्या होगी? 0। तो हम उसके बेस पे कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर लेंथ 0 है तो मत करो, या प्रोसेस मत करो, या फेच मत करो, थिंग्स लाइक दैट। तो अगर मिसिंग है पता करने के लिए आप एरे की लेंथ प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, इफ args.length is equal to 0। हमने सीरीज में एक प्रोग्राम भी बनाया कि एक नंबर को कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट लो और उसका टेबल प्रिंट करो। उसमें हमने इंश्योर किया है कि कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट एक ही होना, एक से कम ना एक से ज्यादा। तो वी हैव इसके ऊपर हमने एक एग्जाम्पल भी किया है टेबल करके। आप कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट का लास्ट एग्जाम्पल देखें, उसमें हमने कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स को कंपलसरी किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, हाउ कैन यू पास मल्टीपल वैल्यूज टू अ जावा प्रोग्राम विया कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स? भाई कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स का डेटा टाइप स्ट्रिंग एरे है, तो मल्टीपल वैल्यूज पास कर सकते हो सेपरेटेड बाय स्पेस। तो आप स्पेस करके 1 2 3 4 आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हो। और कितने आर्ग्यूमेंट्स होंगे कैसे पता चलेगा? लेंथ प्रॉपर्टी के थ्रू। और अगर आपको स्पेसियस एंड आर्ग्यूमेंट्स पास करना है तो आप डबल कोट्स में पास कर सकते हो। इसके ऊपर भी हमने बात करी है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट के पहले प्रैक्टिकल एग्जांपल में, जहां पे मैंने आपको बताया कि अगर आपको मल्टीपल वैल्यूज को एज अ सिंगल पैरामीटर भेजना है तो यू कैन एनक्लोज कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स विद इन डबल कोट्स। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स इन जावा एंड व्हेन यू शुड यूज देम? भाई वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स मैंने बताया जावा 5 का फीचर है ना। वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स बोलता है नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इन अ फंक्शन कैन वेरी। अगर आपको एक ऐसा फंक्शन बनाना है जिसमें मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स हैं, 2 3 4 10 कितने भी हो सकते हैं, जैसे मिन हो गया, मैक्स हो गया, एवरेज हो गया, मीन हो गया, मीडियन हो गया, जहां पे हमें नहीं मालूम कितने आर्ग्यूमेंट्स आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं, 10 भी आ सकते हैं, 0 भी आ सकते हैं, 100 भी आ सकते हैं। तो भाई जावा 5 में फीचर आया काय का? वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स का, जहां पे आप मल्टीपल आर्ग्यूमेंट की जगह एक आर्ग्यूमेंट लिखोगे और तो आपको फंक्शन को बार बार नहीं बताना पड़ेगा। तो कहां पे यूज कर सकते हो? कैन यूज देम इन फंक्शंस लाइक एवरेज, मीन, मीडियन, ठीक है, जहां पे मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स और आपको साइज नहीं मालूम और साइज बदल सकता है। नाम से क्लियर है, वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द रूल्स फॉर यूजिंग वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स इन मेथड सिग्नेचर? भाई हमने वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स की वीडियो में देखा था कि वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स पे काम करने के लिए 2 रूल्स हैं। नंबर 1, एक फंक्शन में केवल एक ही वेरिएबल आर्ग्यूमेंट हो सकता है। नंबर 2, इट शुड बी द लास्ट आर्ग्यूमेंट इन द आर्ग्यूमेंट लिस्ट। एक फंक्शन में केवल एक ही वेरिएबल आर्ग्यूमेंट हो सकता है। नंबर 2, इट शुड बी द लास्ट आर्ग्यूमेंट इन द आर्ग्यूमेंट लिस्ट। तो ये 2 रूल्स हैं वेरिएबल आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डस जावा इंटरनली हैंडल वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स? तो जावा अंदर से वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स को एक तरह की एरे ट्रीट करता है। अगर 2 आर्ग्यूमेंट्स होंगे तो एरे की लेंथ 2 होगी, अगर 5 आर्ग्यूमेंट्स होंगे तो एरे की लेंथ 5 होगी। इट्स वेरी मच क्लियर। आप वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स के साथ लेंथ प्रॉपर्टी यूज करते हो, मतलब लेंथ प्रॉपर्टी तो एरे की होती है, वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स की नहीं होती। इसका क्लियर इंडिकेशन है कि अंदर से वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स आर ट्रीटेड एज एन एरे। Next question, can you overload methods that use variable arguments? Yes, you can overload methods with variable arguments. ऐसा भी हो सकता है कि एक फंक्शन आपने बनाया जो एक आर्ग्यूमेंट ले रहा है, दूसरा फंक्शन 2, तीसरा आर्ग्यूमेंट 3 और 3 से ज्यादा के लिए क्या? वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स। और बहुत जगह जावा ने ऐसा किया भी है, क्योंकि जो इंडिविजुअल आर्ग्यूमेंट्स वाले फंक्शन हैं उनकी एफिशिएंसी थोड़ी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू variable arguments. So yes, it is possible to overload methods that use variable arguments. What are the pitfalls of using variable arguments? मैंने अभी बताया भाई pitfalls क्या है कि भाई ये थोड़ा सा मेमोरी ज्यादा लेते हैं, आप एरे पास कर रहे हो, एरे का साइज नहीं बताया, थिंग्स लाइक दैट। तो जावा ने बहुत सारी जगह इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जावा ने क्या किया है, आप पर्टिकुलरली कलेक्शंस वगैरह में देखोगे कि उसने एक आर्ग्यूमेंट का, 2 आर्ग्यूमेंट का, 3 आर्ग्यूमेंट का, 4 आर्ग्यूमेंट के अलग अलग फंक्शन बनाए हैं, और 9 आर्ग्यूमेंट तक एक फंक्शन बनाए और 10वें आर्ग्यूमेंट से वेरिएबल आर्ग्यूमेंट बना दिया, जस्ट टू अवॉइड दिस पिटफॉल ऑफ efficiency. So these are interview questions related to arrays, command line arguments and variable arguments.